सुप्रभात यारो। अभी साउथ अफ्रीका के टाइम जोन के अनुसार रात के 4:20 हो रहा है और आज मैं किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्चुअल कमीनापंती पर अपना नाक या फिर मुंह या फिर कोई और अंग नहीं घुसाऊंगा। और मैं शपथ लेता हूँ कि अपने स्तर पर अपने शब्दों को नियंत्रित करने का पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए मेरी आवाज की अभिव्यक्ति और व्याख्यान को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो आज मैं कुछ ऐसी फीलिंग्स, इमोशंस और माइंडसेट के बारे में बात करूंगा विच वी ऑल फेस्ड जब हम बच्चे से अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑथराइज्ड, निब्बा और निब्बी बनने के काबिल बने थे। ओनली काबिल। और इसका सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होता है और वो है तुम्हें इंसान होना चाहिए। नो मैटर तुम लड़का हो, लड़की हो या फिर प्रेफर नॉट टू से। और अगर तुम्हारा एज 12 से कम रहा तो जाओ मॉडर्न लाल सफेद हाइब्रिडाइज्ड बंदरों, जाकर डोरेमोन देखो और ठीक 1 साल बाद वापस आना, क्योंकि रिलेशन है इन सब में 23 पेयर क्रोमोसोम वाले बंदरों। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम, ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स का अपडेट लाता है ना, जिसके लिए जो बंदर क्लास के फर्स्ट बेंच में हमेशा दूसरों के साथ मैथ्स कंप्लीट करने का कंपटीशन लगाता था, वो इस सिस्टम अपडेट के बाद स्वैग दिखाने के लिए मिडिल बेंचर्स के लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करता है। अपने टिफिन को सेकंड पीरियड के पहले खत्म करना, #स्वैग। कॉपी सबमिट करते वक्त टीचर के पीछे जाकर बाला बाला डांस करना, #स्वैग। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपना पेन फाइटिंग के पैशन को लेवल अप करके दिखाना, #स्वैग। मूतने का नाम लेकर क्लास बंक मारना, #स्वैग। क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाते वक्त जोर जोर से इंटेंशनली चीखना, #स्वैग। मैम से न्यूज रिपोर्टर के जैसा सवाल पूछना जब तक वो ना बोले Am I playing mockeries with you? #swag। टिफिन ब्रेक में भगम भगी का कबड्डी खेलते वक्त इंटेंशनली क्रश के सामने से गुजरना, #swag। केमिस्ट्री लैब में जाकर 35% का 8 सेल कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का 10 ml 100 ml पानी के साथ मिलाकर अल्ट्रा प्रो सुपर डिलक्स डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाथ से छूकर सबको दिखाना कि ऑर्गेज्म ही प्राप्त कर लिए, #swag। स्वैग, स्वैग और स्वैग बहन का पकोड़ा। और सब ट्रिक्स फेल हो जाने पर टेम्पोररी डिप्रेशन का शिकार बनता है, which leads to South Asian unique fairy tales। क्या मैं एक काबिल जान बन पाऊंगा? क्या मैं शादी करने का काबिल बन पाऊंगा? I mean, क्या मैं उतना ज्यादा औकात डिजर्व कर पाऊंगा? मेरा ब्रांड वैल्यू कितना होगा? क्या मैं उसे कभी भी अपनी मन की बात बता पाऊंगा? क्या मेरा टैलेंट उसे कभी भी इम्प्रेस कर पाएगी? क्या मैं इस दुनिया में जीने का लायक हूँ? क्या मैं अंत तक इंसान ही रहूंगा? क्या उसका बजट मेरे औकात के बाहर है? क्या क्या और क्या साले रिदमिक पोएट्री चल रहा है तेरे अंदर, और कितना क्या करेगा रे? क्या शब्द बिना थक चुका है तेरा डेडिकेशन देखकर। काश मेरे पास डोरेमोन के गैजेट्स रहते, तब मैं सब इंसान को गायब कर देता और सिर्फ डाली को रखता और मैं उसे अपने सब टैलेंट से इम्प्रेस करता। ब्रो, इस बात पर एक शायरी हो जाए ब्रो। ऑलराइट यार, तो सुन। कितने अच्छे होते वो सब दिन, कितने अच्छे होते वो सब दिन, सिर्फ सुनहरे बादलों के नीचे मैं और डाली और बाकी पूरा दुनिया रहता खाली। वाह 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 सफेद शीट होल्डर, वाह शायरी हो तो ऐसी माँ की चौथी औलाद। नहीं, अब तो यार कार्टून के चैनल्स में भी हर एपिसोड के पहले डिस्क्लेमर और पेरेंटल गाइडेंस का सीन चालू करना पड़ेगा। ब्रो 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 ब्रो, वो गाइडेंस होता है ब्रो। ब्रो, वो गाइडेंस नहीं होता, गाइडेंस होता है, गाइडेंस नहीं। ब्रू भाई अपने लिमिट्स में रहो, नहीं तो पिछवाड़े में ना ब्रू गोल्ड का कॉफी घुसा दूंगा। जो लड़कियां मैम के मैनेजर कम असिस्टेंट कम स्पाई कम सीक्रेट ऑफिसर आका चमचा हुआ करती थी, वो इस अपडेट के बाद ऐसा बनती है जैसे नेक्स्ट ईयर के मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस ऑस्कर और मिस नोबेल सब हासिल करने के बाद ही घर में फिर से अपना शक्ल आईने में दिखेंगे। ए ब्रो भाई, और कौन सा मिस अवेलेबल था रे इस दुनिया में? ब्रो ब्रो ब्रो, सब आंसर देता हूँ ब्रो। पर ब्रो एक बात बोल ब्रो, मिस ऑस्कर तक तो ठीक था ब्रो, पर मिस नोबेल ब्रो ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ब्रो? ब्रो भाई इट्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी है वो ब्रो भाई, वो बॉस का क्रिएटिविटी है। नहीं सालो, तुम दुनिया के किसी भी मिस बनना चाहो अपने सपने में, सब ठीक है, पर ये बनने के लिए ना सिर्फ शक्ल मायने नहीं रखता, और नहीं सिर्फ टैलेंट भी घंटा काम में आता है। तुम्हें रियल वर्ल्ड में स्मार्ट बनना होगा,
अपने पर्सनालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ टैलेंट और थोड़ा बहुत लुक्स भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम बुरे थूत के सुअर हो और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है तो तुम्हें सिर्फ टैलेंट पर फोकस करना है एंड यू विल हैव टू डील विद योर डेस्टिनी कि तुम बुरे थूत के ही सुअर हो। और अगर तुम्हारे पास रंगीला और सुनहरा थूत है और टैलेंट का डिलीवरी भगवान ने तुम्हारे डिलीवरी के वक्त इनकम टैक्स के जैसा इग्नोर मारा था तो तब भी तुम्हारे चेहरे को देखकर सिर्फ वर्चुअल कमीने / कमीनीज ऑर्गेज्म प्राप्त करेंगे और वहां पर ही फुल स्टॉप। और रियल वर्ल्ड में घंटा निशानी रहेगा तुम्हारा और ये भी तुम्हारी डेस्टिनी है एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और जिनका डिलीवरी के वक्त भगवान लुक्स, टैलेंट्स और मेरिट्स तीन चीजों को ही रेगिस्तान में अपना मूत्र विसर्जन करने के जैसा इग्नोर मारता है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद, वी विल ऑल्सो हैव टू डील विद आवर डेस्टिनी। और मुझे तो घंटा फर्क पड़ता है अपना डेस्टिनी से। जो पहले कागज का प्लेन बनाकर उसे उड़ा के खुद को राइट ब्रदर्स सोचते थे, उन्हें अब अपना पेट को 6 मुर्गे का लेग पीस के जैसा ट्रांसफॉर्म करने का शौक चढ़ता है और पहला दिन जिम का डंबल 10 बार उठा के घर लौटता है और ऐसा पोज देकर सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पे अपलोड करता है जैसे द रॉक भी आकर बोले, आओ साहब जी, आप ही कर लीजिए मेरे जगह एक्टिंग। और कैप्शंस, आहा जिंदगी कभी ना मिले दोबारा। साला कुछ लौंडे तो उस पिक को देखकर ऑर्गेज्म ही एक्सपीरियंस कर लेता है। वर्चुअल केस साला। तो यार बस आज का कार्यक्रम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई नो यू एंजॉयड इट और इसी बहाने शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। पैसा नहीं मांगा कमीनोस, सिर्फ सब्सक्रिप्शन और शेयर मांगे। जो भी हो मुझे पता ही है कि तुम मेरे बात को इग्नोर ही मारोगे, सो छोड़ दो यार, जो करना है करो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। Henceforth, bye. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You're my love, you're my heart, and we will never ever ever be apart. I'll be an item, go quit playing. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.